हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में लर्न विद इंग्लिश विद शौर्य। ओके, तो हम लेके आए हैं आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है अकबर और बीरबल की। इसमें हम जानेंगे बहुत से ग्रामर के मीनिंग, नई नई वोकैब्स है। तो साथ रहिएगा। ये स्टोरी को पूरा ट्रांसलेट करके मैं आपको हिंदी में बताऊंगा और सारी जो भी सेंटेंस फॉर्मिंग बन रहा है इसमें वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो द शीर्षक क्या है? द इंटरप्रिटेशन मीन्स होता है अर्थ निकालना, व्याख्या करना। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टोरी शुरू करते हैं। वंस एम्परर अकबर was sitting in his court with a gloomy face. एक बार, एम्परर मीन सम्राट, एक बार सम्राट अकबर वॉस था थी थे का सेंट है, वॉस सिटिंग इन हिज कोर्ट, अपने दरबार में बैठे हुए थे। ये जो सेंटेंस है पोजीशन बता रहा है। इसमें अगर अकबर इज सिटिंग तो वो वर्तमान में होता, प्रेजेंट में होता। अकबर वॉज सिटिंग, बैठे हुए थे अपने दरबार में, इन हिज कोर्ट, दरबार में। ठीक है। विथ ए ग्लूमी फेस, किसके साथ? एक ग्लूमी फेस के साथ, यानी कि उदास चेहरे के साथ। मैनी एस्ट्रोलॉजर वर ऑल्सो प्रेजेंट देयर। मैनी मीन्स कई, एस्ट्रोलॉजर मीन्स होता है ज्योतिषी, कई ज्योतिषी। फिर से वॉस वर का ये सेंटेंस पास्ट सेंटेंस में बना हुआ थे, वर मीन्स थे, मैंने एस्ट्रोलॉजर, कई ज्योतिष थे वहाँ पे मौजूद, वहाँ पे ऑल्सो कई ज्योतिष भी वहाँ पे मौजूद थे, इसका सेंस हो रहा है। When बीरबल entered the court, जब बीरबल entered the court में दाखिल हुए, दरबार में। entered यानी इंटर की सेकेंड फॉर्म यूज हुई है। when, जब बीरबल कोर्ट में दाखिल हुए। he also found the emperor very sad. he also found की सेकेंड, फाइंड की सेकेंड फॉर्म यहाँ पे यूज हुई है। उन्होंने भी यह पाया, किस क्या पाया? एम्पायर वेरी सैड, यानी कि एम्पायर जो है, सम्राट जो है, बहुत उदास है। ठीक है। बीरबल आस्क्ड द एम्पायर, बीरबल ने पूछा एम्पायर से कि महाराज, व्हाट हैपन प्रभु, व्हाट हैपन लॉर्ड, सॉरी, क्या हुआ प्रभु? व्हाई डू यू सीम सो सैड, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? ठीक है, बीरबल ने क्या पूछा? ये आस्क की सेकेंड फॉर्म यूज हुई है। आस्क, बीरबल आस्क द एम्पायर, बीरबल ने सम्राट से पूछा, व्हाट हैपन लॉर्ड, क्या हुआ प्रभु? वाई डू यू सीम सो सैड, आप इतने दुखी उदास क्यों लग रहे हैं? बीरबल, yesterday I had a very bad dream. I saw that my all my teeth had fallen off except one. तो जो है किंग, सम्राट टेम्परर ने कहा बीरबल, yesterday यानी कल, आई हैड ए वेरी बैड ड्रीम, मुझे एक बहुत बुरा सपना आया था। आई हैड यानी कि था थे थी का सेंस हुआ। आई सॉ दैट, यहाँ पे सॉ की सेकेंड फॉर्म यूज हुई है। आई सॉ दैट, मैंने देखा कि ऑल माई टीथ, मेरे सभी दांत, हैड फॉलन, यहाँ पे हुआ था थे थी का सेंस हुआ, मेरे सभी दांत गिर चुके थे। ऑफ एक्सेप्ट वन, सिवाय ओनली एक के। आई हैव कॉल्ड ऑल दिस एस्ट्रोलॉजर टू इंटरप्रेट माई ड्रीम। आई हैव कॉल्ड, हुआ था थी के सेंट है, मैंने इस ऑल दिस, सभी ज्योतिषों को यहाँ पे बुलाया। आई हैव कॉल्ड, मैंने बुलाया है, ऑल दिस, सभी इन ज्योतिषों को, टू इंटरप्रेट माई ड्रीम, मेरे सपने का अर्थ निकालने में, यानी कि व्याख्या कीजिए। रिप्लाइड अकबर, अकबर ने जवाब दिया। एन व्हाट डू दे से, योर मैजेस्टी आस्क बीरबल, और फिर बीरबल ने पूछा एन व्हाट डू दे से, इनका क्या कहना है मेरे महाराज, योर मैजेस्टी आपकी जय हो। आस्क बीरबल, बीरबल ने पूछा। आस्क देम योर सेल्फ, रिप्लाइड द एम्परर, तो वो सम्राट ने जवाब दिया, आप खुद ही पूछ लीजिए। आस्क देम योर सेल्फ। बीरबल टर्न टू द एस्ट्रोलॉजर्स एंड आस्क देम व्हाट दे थॉट अबाउट द ड्रीम। बीरबल जो ज्योतिष की तरफ मुड़े, एन आस्क देम, उन्होंने पूछा, व्हाट दे थॉट, आपने क्या सोचा है, अबाउट द ड्रीम, सपने के बारे में, सपने के बारे में।
वी कंसल्टेड अमंग आवर सेल्फ एंड रीच द, तो उन्होंने बोला वी कंसल्टेड, हमने परामर्श किया, अमंग आवर सेल्फ, आपसे आपस में, एंड रीच, यहाँ पे रीच की सेकंड फॉर्म यूजलूजन मीन्स होता है निष्कर्ष निकालना, उसका परिणाम निकालना। वी हैव कंक्लूजन एंड रीच, हम यहाँ पर आपस में परामर्श किया और इस नतीजे पर पहुँचते हैं दैट दिस ड्रीम मीन्स ऑल दैट ऑल दिस ड्रीम मीन्स दैट ऑल द रिलेटिव ऑफ द एम्पायर विल डाई बिफोर हिम। क्या मतलब हुआ, उन्होंने सपने का क्या मतलब बताया। दिस ड्रीम, यह सपने, दैट मीन्स मतलब है, ऑल द रिलेटिव यानी कि जो सम्राट के जो भी रिश्तेदार थे, विल डाई बिफोर यानी कि उनसे पहले वो मर जाएंगे। रिप्लाइड द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष ने जवाब दिया। द एम्पायर फेल्ट वेरी अपसेट एंड वेंट टू हिज रॉयल चैम्बर, तो जो एम्पायर को बहुत बुरा लगा, फेल्ट वेरी अपसेट एंड वेंट टू हिज रॉयल चैम्बर, और वो अपने रॉयल चैम्बर दरबार रॉयल कक्ष में चले गए। बीरबल फॉलोड हिम, उनके पीछे बीरबल भी गए। फॉलो के सेकेंड फॉर्म यूज है, बीरबल फॉलोड हिम। ही सेड टू द एम्पायर, बीरबल ने सम्राट से कहा, योर मैजेस्टी आई ऑल्सो हैव नॉलेज अबाउट एस्ट्रोलॉजी, मुझे भी ज्योतिषी का नॉलेज है। आई हैव, मेरे पास भी ज्योतिषी का नॉलेज है, अबाउट द एस्ट्रोलॉजी। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार, द एस्ट्रोलॉजर हैव मिस इंटरप्रेटेड योर ड्रीम, मेरे अनुसार द एस्ट्रोलॉजर हैव, एस्ट्रोलॉजर के पास आपके जो सपने की ये मिस इंटरप्टेड मिस गलत व्याख्या करना, जो है गलत व्याख्या की गई है। इज दैट सो, अकबर आस्क्ड विद ए लिटिल होप ऑन हिज फेस, तो अकबर ने पूछा क्या ऐसा है। अकबर ने पूछा विद अ लिटिल होप यानी कि उम्मीद के साथ, ऑन हिज फेस। देन व्हाट इज द राइट इंटरप्रिटेशन ऑफ माई ड्रीम, तो अकबर ने पूछा फिर मेरे सपने की है क्या सही इंटरप्रिटेशन है, क्या सही व्याख्या है। योर मेजेस्टी, महाराज, द ड्रीम मीन्स दैट यू विल लिव लॉन्गर देन योर रिलेटिव, तो बिरबल ने जवाब दिया, महाराज सपने का मतलब है आप यू विल लिव लॉन्गर, आप जिएंगे। विल का फॉर्म है यहाँ पे आया है फ्यूचर टेंस का, यू विल लिव लॉन्गर, आप ज़्यादा जिएंगे, देन योर रिलेटिव, अपने रिश्तेदारों से। बीरबल ने आंसर दिया। अकबर्स फेस लिट अप विद ए स्माइल, अकबर का जो चेहरा था चमक उठा। फेस लिट अप यानी लिट अप में समझ उठा, विद ए स्माइल मुस्कुराहट के साथ। बीरबल हैड गिवन द ड्रीम ए न्यू मीनिंग बाय लुकिंग एट इट फ्रॉम ए डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। बीरबल हैड गिवन, बीरबल ने दिया था ड्रीम को एक नया मीनिंग, एक नई दिशा दे दी थी, नया मतलब बता दिया था उसका। बाय लुकिंग एट इट फ्रॉम ए डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि उसको देखकर एक दूसरे तरीके को देखकर। व्यू, अकबर रिवॉर्डेड बीरबल विद ए बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, तो फिर अकबर ने बीरबल को इनाम दिया विद ए बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स यानी कि एक भरा हुआ सोने के सिक्के के साथ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये आज की अकबर बीरबल की स्टोरी थी, हमने पूरी पढ़ी और आपको मीनिंग भी बताया, तो साथ में बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नई इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आएंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय।